प्यारे बच्चों, अब हम लोग साखी संख्या 11 पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। कबीरा कहाँ गरीबियों ऊंची देख आवाज़, काल ही पर यूं भवे लोटड़ों, ऊपरी जामे घास। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें यह बताना चाह रहे हैं कि हमें संसार की धन दौलत पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ कब विपरीत हो जाएं कोई नहीं जानता। संदर्भ इसका पूर्वत लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने धन दौलत पर गर्व ना करने का उपदेश दिया है। इसकी व्याख्या लिखेंगे। संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह पूरा संसार और यहाँ व्याप्त सभी भौतिक सुख साधन क्षणभंगुर हैं, इसीलिए मनुष्य को कभी भी ऊंचे महलों तथा धन दौलत पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी वस्तुएं नाशवान हैं। अतः कुछ ही दिनों में ये धरती पर गिरकर नष्ट हो जाएंगी और इन पर घास उग आएगी। तो इस तरह से आप लोगों ने इसकी व्याख्या को पढ़ा। अब हम लोग इसके काव्यगत सौंदर्य, जैसा कि लगभग सबका काव्यगत सौंदर्य एक ही रह रहा है, केवल अलंकार में परिवर्तन हो रहा है। फिर देखिए, भाषा सदुकड़ी, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस शांत, छंद दोहा, शब्द शक्ति, लक्षणा अलंकार, अनुप्रास अलंकार कबीरा कहाँ में। ठीक है, अब फिर अगला दोहा हम लोग पढ़ते हैं। अगली साखी संख्या 12, इसको पढ़ेंगे। यूँ ऐसा संसार है जैसा सबैल फूल, दिन दस के त्योहार को झूठे रंग न भूल। संदर्भ इसका पूर्वत। बाबू कबीरदास एक ऐसे समाज सुधारक कवि हैं जिन्होंने अपने दोहों के माध्यम से समाज को सुधारा है, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाज में फैले हुए जो भी बुराइयां थीं उसके ऊपर कटाक्ष किया था और हमें अपने दोहों के माध्यम से बहुत सारी बातों को समझाया था। प्रस्तुत दोहा भी एक ऐसा ही दोहा है। इस दोहे में कबीरदास संसार की क्षणभंगुरता के बारे में बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कभी किसी चीज़ का घमंड हमें नहीं करना चाहिए। तो आइए इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में कह रहे हैं, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी संसार की क्षणभंगुरता का वर्णन करके उसके वह रूप सौंदर्य से प्रभावित ना होने का उपदेश देते हैं। इसकी व्याख्या होगी। संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल के समान सुंदर दिखाई पड़ता है। सेमल का फूल लाल रंग का होता है और जब खिलता है तो उस सबको आकर्षित कर लेता है, परंतु यह आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता, क्योंकि वह जल्दी ही नष्ट भी हो जाता है। उसका फल भी खाने योग्य नहीं होता, क्योंकि उसमें रुई भरी होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सेमल के फूल की भांति आकर्षक संसार के मोह में मत पड़। यह आकर्षक कुछ समय का ही है। अर्थात किसी के बाह्य स्वरूप को देख के हम लोग उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो हमें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। आइए अब इसके काव्यगत सौंदर्य को देखते हैं। जैसा सारे का काव्यगत सौंदर्य एक ही रह रहा है, इसमें भी देखेंगे। भाषा इसकी सदुक्कड़ी, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस में शांत रस, छंद दोहा, शब्द शक्ति, लक्षणा अलंकार यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अलंकार जो है, उपमा अलंकार संसार की तुलना सेमल के फूल से करने के कारण उपमा अलंकार हो गया, और दिन दस में दौ वर्ण की अनुवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। तो बच्चों, इस तरह से आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को कबीरदास के दोहों का व्याख्या किया।